क्या आप जानते हैं अभी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट द्वारा जो भी आप म्यूचुअल फंड में यूनिट्स खरीदते हैं या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचते हैं, रिडीम करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स ऑफिसर के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। जी हां दोस्तों, ये न्यू इंफॉर्मेशन है, आप लोगों के लिए मैं शेयर करने वाला हूं। देखिए, जब आप ई फाइलिंग करते हैं, ये आप लोग खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं और डिटेल्स बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ और भी शेयर ट्रेडिंग, कुछ भी आपको अभी डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट में आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में वो अपडेट हो जाता है। पूरा चीज का डिस्कशन इस वीडियो में रहेगा। देखिए, यहाँ पे आप लोग जब ई फाइलिंग करते हैं, जो लोग ऑनलाइन द्वारा करते हैं, वो लोग अपने जब लॉगिन करते हैं उसके बाद सर्विसेज के अंडर यहाँ पे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, ये अभी नया एक सेक्शन आप देख पाएंगे। इसके तहत क्या क्या रहता है आप देख लीजिएगा। आपका वहां पे सैलरी से इनकम वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो आपको सैलरी से TDS ये सब डिडक्ट करता है, या एम्प्लॉय के पास आप पैन कार्ड जमा करते हैं तो आपका सैलरी जो है वो आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में सैलरी चीज वहां पे अपडेट होगा। रेंट रिसीव्ड, अगर आप रेंट रिसीव करते हैं और आपका जो रेंट देता है आपको, उसके पास अगर आपका पैन कार्ड रहता है और वो बंदा अगर HRA में अपना आपका पैन कार्ड शो करते हैं एज अ हाउस रेंट देने के लिए, तो आपका रेंट जो रिसीव करते हैं वो वहां पे आपका अपडेट हो जाएगा। 50,000 और पर मंथ ये अगर करते हैं, इफ यू आर रिसीविंग 50,000 और मोर पर मंथ, तो ये वहां पे रहेगा। लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपको तभी आएगा जब जो आप अगर मकान मालिक है, तो आप जो जिसको भाड़े में दिए हैं वो अगर आपका पैन कार्ड लेता है, मतलब पैन इंफॉर्मेशन लेके अपने एम्प्लॉय को देते हैं, जमा करते हैं एज अ HRA एग्जेम्पशन लेने के लिए, तभी ये चीज होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन मेन हम म्यूचुअल फंड के ऊपर फोकस करेंगे, वो मैं आ रहा हूं। बैलेंस इन अकाउंट छोड़िए, कैश डिपॉजिट, जो आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, या वो भी AIS में आप लोगों का रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो स्टेटमेंट में। कैश जो विथड्रॉयल कर रहे हैं बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सब से, कोऑपरेटिव बैंक, सब कुछ वहां पे अपडेट हो जाएगा। क्रेडिट डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन, डिविडेंड, अगर आप स्टॉक से कोई, या म्यूचुअल फंड हाउस भी अगर आपको डिविडेंड देता है, अगर आप डिविडेंड प्लान लेते हैं म्यूचुअल फंड्स का, वो भी रिफ्लेक्ट हो जाता है AIS में, वो भी रिफ्लेक्ट होगा। AIS यानी एनुअल, आपका जो मैं बोला हूं वो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट, जो आप सेविंग्स बैंक में इंटरेस्ट मिलता है आपके खाते में, बैंक खाते में, वो भी AIS में आपका अपडेट हो जाता है। अ, अगर क्लेम्ड आप, हाउएवर ये तो जानते हैं कि आप डिडक्शन 10,000 तक अंडर आप जो TDS डिडक्शन होता है उसको आप मतलब एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, उसको आप फिर से क्लेम कर सकते हैं अगर सीनियर सिटीजन या फिर आप सुपर सिटीजन है, डिपेंड्स ऑन 80 TTA जो सेक्शन है उसके अगेंस्ट में, ठीक है। अच्छा, परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट, यानी आप लोग अगर कोई पोस्ट ऑफिस में जो हम FD करते हैं, कोई डिपॉजिट वगैरह करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उसका भी इंफॉर्मेशन AIS स्टेटमेंट में आ जाएगा। क्योंकि देखिए, ये सब कुछ कैसे हो रहा है, पैन आपका जहां जहां पे आप दे रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शन में, ज्यादातर ट्रांजैक्शन में, यहाँ पे और भी मैं ट्रांजैक्शन बताने वाला हूं, वहां उससे ही ये आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका जो सिस्टम है वो पैन से ही रिलेट करके आपका ये सब इंफॉर्मेशन को फेच कर रहे हैं। इसका सुविधा असुविधा सब कुछ मैं बोलूंगा इस वीडियो में, प्लीज बने रहिए। इंटरेस्ट, जो डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट किए हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो आ जाएगा। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड इन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये हमारे लिए, मैं जूम कर रहा हूं, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैनल के जो आप व्यूअर्स है। जो म्यूचुअल फंड में आप बाई करते हैं यूनिट्स वगैरह, वो सब आपका अभी आ जाएगा AIS जो स्टेटमेंट है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं। ये होगा कि अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय AMC, ये जो है, ये चीज कैसे इनकम टैक्स को पता चलेगा, ये AMC जो है, जो म्यूचुअल फंड्स आप लोगों के है AMC, वो लोग ही आपका, क्योंकि आप जब भी निवेश करते हैं आप पैन कार्ड से ही करते हैं, तो पैन इंफॉर्मेशन से लेके ही
आपका जो यूनिट है वो उसका डिटेल्स ये लोग आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वहां पे अपडेट कर देगा। अगर आप बोलेंगे डायरेक्ट एएमसी से ना करे तो वो फर्क नहीं पड़ते हैं। आप शायद चाहे थर्ड पार्टी ऐप से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बैकएंड में थर्ड पार्टी ऐप एएमसी को ही भेजता है ना आपका इंफॉर्मेशन, तो आपका अपडेट हो जाएगा जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करें यूजिंग योर पैन। ठीक है, अब आ जाते हैं सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ यूनिट्स एंड म्यूचुअल फंड। अच्छा, ये शेयर के लिए भी है, सिक्योरिटीज मतलब आपका शेयर्स वगैरह भी है, बाइंग ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स इंक्लूडिंग बॉन्ड, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। अच्छा, सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ यूनिट्स एंड म्यूचुअल फंड, पहले ये आप लोगों को थोड़ा सा है, क्योंकि बाई करने में तो म्यूचुअल फंड जब आप बाई कर रहे हैं तब तो आपको टैक्स, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन जब आप सेल कर रहे हैं तब इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री है, मतलब 1 लाख तक मुनाफे में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, उसके बाद आपको देना पड़ता है। मेरे चैनल में ऑलरेडी टैक्सेशन के ऊपर, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का टैक्सेशन के ऊपर वीडियो है, संजय टॉक्स टैक्स बोल के आप, टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड बोल के आप सर्च कर सकते हैं, वो वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ, जब आप सेल करते हैं एलटीसीजी टैक्स लगते हैं, 1 लाख तक फ्री है, उसके ऊपर लगेगा, वो सब इंफॉर्मेशन भी आपको आपका वो एआईए स्टेटमेंट में आ जाएगा, मतलब आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वहां पे आ जाएगा। वो आपको एक्चुअली हेल्प करेगा, जब आप रिटर्न भर रहे हैं तो वो स्टेटमेंट को आप रेफर कर सकते हैं, वहां पे ऑटोमेटिकली अपडेटेड तो रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो ज्यादा मिसमैच ना रहे, क्योंकि मिसमैच अगर होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें क्वेरी पूछ सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि भाई देखो मतलब ये मिसमैच है क्यों। और एक बात बोल रहा हूं, ये आई एम नॉट अ टैक्स एक्सपर्ट, मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आप साधारण बुद्धि से सोचिएगा, परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड में कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आपका इनकम 5 लाख का है, सालाना इनकम 5 लाख का है, और आप एक साल में 10 लाख का म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, एक पैन कार्ड से, आपका जो पैन कार्ड है, तो हो सकता है ये चीज अगर आप कोई आपका आप फ्रेंड सर्कल में भी बोले, रिलेटिव में बोले कि मेरा भाई 5 लाख का मेरा इनकम है, लेकिन मैं 10 लाख का निवेश किया हूं, वो लोग भी पूछेगा कि कैसे कर पाए हो। तो सिमिलरली मुझे ये लग रहा है कि ऐसा अगर मिसमैच होता है तो कभी कभी ये, मतलब मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि आई एम नॉट अ टैक्स एक्सपर्ट, लेकिन आप लोगों को मैं आगाह करने के लिए थोड़ा सा मतलब आप लोग बाद में परेशानी ना हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो आपका आय जितना है उससे अगर बहुत ज्यादा अमाउंट आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो गया, बाइंग हो गया, तो भी आप देख सकते हैं, शायद म्यूचुअल मतलब आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि ये एक्स्ट्रा मनी कहां से आया, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मैं फिर से बोल रहा हूं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर मतलब किसी थर्ड पार्टी कोई लोग को भी आप बोलेंगे, वो भी क्वेश्चन पूछेगा, तो उस रेफरेंस से ही मैं बोल रहा हूं। ठीक है, नहीं तो आपको सेलिंग के ऊपर ही ज्यादा फोकस करना होता है, बाइंग को तो हमारा नॉर्मल जो एसआईपी चलते हैं, लेकिन वो सेलिंग के टाइम जो भी आपका अपडेट होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वहां पे ही आपको टैक्सेशन का ज्यादा लफड़ा बोलिए जो भी है वहां पे ही रहता है। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो भी है ये छोड़ देते हैं, कैश पेमेंट्स वो भी अपडेट हो जाएगा आपका, यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ, अच्छा पीएफ फ्रॉम एम्प्लॉयर ये आ जाएगा, प्रोविडेंट फंड ये इसको देखिएगा, रिसिप्ट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर लाइफ इंश्योरेंस से आप लोगों का पास कुछ आता है वो आ जाएगा, ऑफ कोर्स टीडीएस जो भी आपका डिडक्टेड एप्लीकेबल है वो सब देख लीजिएगा रिटर्न फाइलिंग के टाइम, लेकिन ये सब भी अपडेटेड होगा। विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम बहुत लोगों का पास ये है, ये भी आपका एआईए स्टेटमेंट में आ जाएगा। आप देख सकते हैं, यानी एआईए स्टेटमेंट एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होने वाला है, जहां पे आप लोगों का आपको ही सुविधा ही हो रहा है इनडायरेक्टली, कि आपको मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक जगह में ही आपका पैन के अगेंस्ट में जितना भी आपका ट्रांजैक्ट हुआ है इंपॉर्टेंट चीज, वो आपको एक जगह में रेडीमेड आपको मिल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है, ये तो ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अगर करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर मेरा व्यूअर्स फॉरेन करेंसी तो अब परचेज नहीं करते हैं, अगर करते हैं जो लोग, जो मेरा व्यूअर्स विदेशों में रहते हैं
वो लोग जरूर यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अगर ट्रैवल करते हैं बैंक अकाउंट अब्रॉड और फॉर ट्रैवल फॉर पिलग्रिमेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, इसके लिए अगर आप बाहर जाते हैं, वहाँ पे कोई किए हैं, सब कुछ वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जहाँ पे भी आप पैन देंगे जिस ट्रांजैक्शन में, वो सब आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा एआईएस में। ठीक है, बॉटम लाइन यही है। रेंट पेमेंट्स ये भी आपका हो जाएगा। बहुत ये सैलरीड पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो आप एचआरए करते हैं वो तो फॉर्म 16 में आपका आ जाता है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, रेंट रिसीव्ड बट ऑल्सो रेंट पेमेंट्स मेड। ठीक है, तो रेंट पेमेंट ही ज्यादा होता है जो हम मतलब अब सर्विस में जो रहते हैं उन लोगों के लिए। फॉरेन ट्रैवल पैकेजेस ये सब आ जाएगा, ये ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इसको छोड़ देते हैं। जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है, क्योंकि 46 पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट सुनिएगा। ये नहीं, रिसिप्ट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस ये छोड़िए। फॉरेन रेमिटेंस जब अगर कुछ कहीं फॉरेन से आपको मनी आ रहा है तो उसका भी आपका एआईएस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रेंट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी ये आ जाएगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये पजल फजल आपका कुछ लॉटरी से विनिंग हुआ, वो सब का आपका पेन वहां पे रहेगा, तो वो सब भी अपडेट हो जाएगा। ओके, हॉर्स रेस छोड़ दीजिए। ये इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड, ठीक है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड में आप लोग बहुत लोग लगाए होंगे, वो सब चीज आपका एआईएस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है। 29 में इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी बाय नॉन रेसिडेंट ये छोड़िए। इंटरेस्ट ऑफ बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर रहे हैं, वहां से जो इनकम आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी आपका एआईएस में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एआईएस में आने का मतलब ही है सब कुछ टैक्सेबल है, ये सब नहीं है। ये आपका टैक्स स्लैब, आपका एग्जेम्पशन क्या क्या है, वो सब के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन एआईएस में क्या क्या मिलेगा, जहां पे आपको एक रेडी रेकनर के हिसाब से वो काम करेगा, वो इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा एआईएस वो स्टेटमेंट। इनकम और इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ नॉन रेसिडेंट ये ठीक है। इनकम ऑफ लॉन्ग टर्म, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स और शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज, ये देखिए शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल गेन जो भी होता है इंडियन कंपनीज के ऊपर, वो आपको वहां पे मिलेगा। और म्यूचुअल फंड्स का तो अलग सा ही बोलेंगे, क्योंकि इस चैनल में मेरा ज्यादातर व्यूअर मतलब म्यूचुअल फंड्स के ही है, तो उन लोगों के लिए मैं पहले कवर किया हूं। और देख लेते हैं इंश्योरेंस कमीशन छोड़िए, रिसिप्ट ऑफ कमीशन, ओके, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ये आप देख ले सकते हैं। अच्छा, ये अगर ये चीज जो है सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, इसमें बहुत सारा कुछ है, फॉर्म डिफरेंट और भी फॉर्म्स रहता है, जैसे कि 26 क्यूबी ये सब रहता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि एआईएस में जो है मतलब आपको एक रेडी रेकनर मिल रहा है, इस तरह से आप सोचिएगा। ठीक है, मतलब एआईएस हो गया तो बाद बाकी हम नहीं देखेंगे, ऐसा भी नहीं है। ऑफ मार्केट नहीं, ऑफ मार्केट हम देख नहीं रहे हैं। बिजनेस रिसीव्ड, बिजनेस एक्सपेंसेस, जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस फाइल करते हैं, उन लोगों के लिए है। मिसलेनियस पेमेंट छोड़ दीजिए। पेमेंट्स व्हीकल इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड, ये तो एप्लीकेबल नहीं है। बिजनेस ट्रस्ट नहीं है हमारा व्यूअर्स के लिए। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ वो भी नहीं है। सेल ऑफ व्हीकल, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ व्हीकल, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग अगर व्हीकल सेल करते हैं पैन कार्ड से, मतलब ये तरीके से, बहुत सारा आजकल थर्ड पार्टी वेबसाइट है जहां पे अपना सेल करते हैं व्हीकल, तो उस बारे में भी ध्यान रखिएगा। पेमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट ये इंपॉर्टेंट नहीं है बस। तो ये हो गया 46 चीज जो आपका एआईएस स्टेटमेंट में आएगा। उसमें मेन चीज होगा म्यूचुअल फंड और आप लोगों का जो शेयर मार्केट का भी। इससे इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, देखिए प्रोज तो मतलब जो अच्छा चीज है वो तो है, आप लोगों को एक साथ सब कुछ मिल जाएगा। टैक्स रिटर्न फाइलिंग के समय बहुत आसान होगा कि आप लोग एक जगह में देख पाएंगे कि पैन कार्ड के अगेंस्ट में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या क्या आपका मतलब गेन्स हुआ है, क्या कुछ हुआ है, सब कुछ वहां पे आ जाएगा। और लेकिन आप बोलेंगे कि इससे मतलब मुझे डरना चाहिए कि नहीं, ये करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। डरने का कोई बात ही नहीं है। इनकम टैक्स ये नाम सुन के ही हम डर जाते हैं, अरे मेरा सब कुछ इनकम टैक्स के पास आ जाएगा। अरे भाई वो आता ही है। अभी क्या, वो पहले क्या होता था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले ये इंफॉर्मेशन रहता ही था, क्योंकि सब कुछ तो आपका पैन से ही हो रहा है ना। अब ये नया हो रहा है कि आपको भी देखने के लिए मिल रहा है कि हाँ भाई इनकम टैक्स बंदे को पता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है।
इनकम टैक्स वालों को सब कुछ पता रहता है जो भी पैन से ट्रांजैक्ट होता है, लेकिन ये आपको पता नहीं रहता था क्योंकि आपके पास वो स्टेटमेंट नहीं था और आप सोचते थे कि कुछ कुछ ट्रांजैक्शन शायद इनकम टैक्स वालों ने मिस किया गया है। ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सब मालूम है, लेकिन अभी एक चीज हुआ है कि आपको भी अभी मालूम पड़ रहा है। तो वहां पे अगर कुछ गलती आता है, मान लेते हैं कभी कभी ऐसा हो सकता भी है, मतलब 100,000 केसेस में, लाख केसेस में एक दो केसेस ऐसा भी निकल सकता है। मान लीजिए एआईएस स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ी आ गया, म्यूचुअल फंड यूनिट्स में दिखा दिया कि 2 लाख का सेल हो गया, लेकिन शायद आप उतना सेल नहीं किए थे शायद। तो आप वो एएमसी के पास जाइए कि भाई देखो मेरा एआई स्टेटमेंट ये दिखा रहा है, तो तुमने शायद गलत इंफॉर्मेशन म्यूचुअल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजे हो, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एएमसी वालों ने ही वो इंफॉर्मेशन भेजता है। तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं ऐसा। तो ऐसा भी हो सकता है, ये मैं मतलब अज्यूम करके चलता हूं। देखिए एरर सभी में होता है, जैसे कि आधार कार्ड भी इतना लोगों का हुआ है, उसमें भी कुछ मिस्टेक्स वगैरह होता है। जब आप लाखों के तादाद में, करोड़ों करोड़ों टैक्स पेयर है, करोड़ों के तादाद में करते हैं, तो एक दो मिस्टेक तो होगा ही, लेकिन आपको इसीलिए चौकन्ना रहना पड़ेगा। अपना एआईएस जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, ये एआईएस जो एक बहुत अच्छा चीज है, लेकिन चेक करना भी आप लोगों को जरूरी है। होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलीग के साथ शेयर कीजिए। एक अच्छा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन देना मुझे बहुत जरूरी लगा। और आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। और अगर पारंपरिक और डिफरेंट आप म्यूचुअल फंड के तरह से जानना चाहते हैं डिटेल्स, तो उसका वीडियो मेरे चैनल में आ जाएगा, क्लिक करके जरूर देखिएगा। मॉडल पोर्टफोलियो भी जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।